नमस्कार साथियों, दिव्य गणित दृष्टि में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में सभी स्टूडेंट्स टेंजेंट्स टू अ सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखाएं के विषय में पढ़ते हैं, जानते और समझते हैं। स्पर्श रेखाओं के गुणों को भली भांति कक्षा 10वीं में बताया जाता है। आज हम इसी विषय पे थोड़ी बातचीत करेंगे, कुछ समझ बनाएंगे, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हम अपनी समझ आपके साथ साझा करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या हमने अपने जीवन में अपने आसपास कहीं ऐसी स्पर्श रेखाएं किसी वृत्ताकार पर से गुजरती हुई देखी हैं? यदि देखी हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि हम भी कुछ नया सीख सकें। मैंने जितना कुछ इस विषय में जाना समझा है, मैं जहाँ पर इसको देख पाई, विजुलाइज कर पाई, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जब हम सड़क पर किसी वाहन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कोई कार, बस, साइकिल, रिक्शा जब सड़क से गुजरता है या सड़क पे खड़ा होता है तो उसका ये वृत्ताकार पहिया सड़क के कांटेक्ट में कुछ इस प्रकार से आता है। कोई एक बिंदु इस सड़क पे, पहिए का कोई एक बिंदु इस सड़क से छू रहा होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। और ये जो सीधी रेखा में जब वो वाहन वहाँ से गुजर रहा है तो वो सीधी रेखा उस सड़क की एक स्पर्श रेखा जैसी प्रतीत होती है। तो ये एक स्थिति बनती है जिसमें कि वृत्ताकार पहिया सड़क रूपी एक स्पर्श रेखा पे गुजर रहा है या वो स्पर्श रेखा उससे गुजर रही है। कुछ और भी स्थितियां बनती हैं, जैसे कि हमारे किचन में हम अक्सर अपनी वृत्ताकार प्लेट या रोटी बेलने वाले चकले को, जो कि अक्सर वृत्ताकार होता है, दीवार के सहारे खड़ा कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए, ये एक प्लेट है जिसको हम अक्सर कई बार अपनी किचन में हम इस तरीके से इस प्लेट को या इस प्रकार के चकले को इस तरह से खड़ा कर देते हैं। तो ये भी जो वृत्त आकार है उस सरफेस के किसी एक बिंदु पे टच कर रही होती है। जो हमारा किचन का स्लैब होता है उस सतह को इस तरह से टच करती है, और यदि मैं यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दूँ तो वो इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी। मेरे पास एक मोमबत्ती है जो कि किचन में कुछ इस तरह से रखी हुई थी। तो मेरा ध्यान इस बात पर गया कि ये जो मोमबत्ती है, इसकी जो सतह है जहाँ ये खड़ी है, और इसका एक बिंदु इस वृत्ताकार प्लेट को कुछ यहाँ से टच कर रहा है। तो ये जो, अब क्योंकि ये सीधी खड़ी है किसी सरफेस पे, तो ये समकोण बना रही है, यानी इस मोमबत्ती की हाइट और इस ज़मीन का ये जो आधार है ये इसके साथ समकोण बनाती है। और इसकी ये जो दूरी है जहाँ पे ये इस वृत्ताकार प्लेट को छू रही है, ये जो बिंदु है, ये अगर मैं स्पर्श बिंदु मानूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पर्श रेखा की दूरी बनती है। अब ये जो सरफेस और मोमबत्ती का जो मिलन हो रहा है, ये अगर मैं एक बाहरी बिंदु मानूं, किसी वृत्त का बाहर एक बिंदु है जहाँ से ये एक स्पर्श रेखा है, और इसको ही अगर मैं इस ओर देखूं तो ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों ही इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, जिसमें कि एक स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु यहाँ है और इस दूसरी रेखा का स्पर्श बिंदु यहाँ है। इनकी जब मैंने लंबाइयों को नापा तो पाया कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। आप स्वयं ही देखिए कि जहाँ पे ये इसको टच कर रही है यहाँ तक की ये लंबाई है, और जब मैं इसको इसी बिंदु से इस प्रकार से लिटा देती हूँ तो लगभग ये उसी बिंदु पे जाके यहाँ पे टच करती है। तो इससे प्रतीत होता है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई किसी एक ही बिंदु से वृत्त पर बराबर होती है। तो ये कुछ स्थितियाँ मैंने आपके साथ साझा की हैं कि जब हम अपनी कक्षा में इनके बारे में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से कोई वृत्त बनाते हैं और उस वृत्त से गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा पढ़ते हैं, जहाँ पे ये एक स्पर्श बिंदु है, ये एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है,
और अगर मैं इसको एक बाह्य बिंदु मानूं तो यहाँ और यहाँ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब इन स्पर्श रेखाओं की यदि मैं लंबाई को नापना चाहूं तो देखिएगा, ये स्पर्श बिंदु से मैं नाप रही हूं तो ये लगभग 6 सेंटीमीटर है, और इसको भी नापते हैं इस स्पर्श बिंदु से तो ये भी लगभग 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों की लंबाइयाँ इस प्रकार से समान होती हैं। ये केंद्र और इस स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु जो होता है, केंद्र से स्पर्श बिंदु तक की दूरी त्रिज्या की लंबाई होती है, क्योंकि ये सबसे छोटी लंबवत दूरी है। यदि इस स्पर्श बिंदु से हम इधर उधर भी जरा सा भी हटते हैं तो ये देखिए, इस केंद्र से अगर मैं हटती हूँ तो ये, क्योंकि यहाँ तक तो हुई त्रिज्या और ये बाहरी जो हिस्सा है ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है, यानी कुछ ज़्यादा लंबा है। तो जो सबसे छोटी जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, और सबसे छोटी दूरी लंबवत दूरी ही होती है, क्योंकि बाकी जो दूरी होगी वो तो कर्ण हो जाएगी, और कर्ण जो है किसी भी त्रिभुज आकार में सबसे लंबी भुजा होती है। तो इस प्रकार से हम चर्चाएं करते हैं। तो डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनके विषय में, इसके गुणों के विषय में। फिलहाल आप ऐसी स्थितियों को देखिए कि कब कोई वृत्ताकार ऑब्जेक्ट किसी सरल रेखा में गुजरता है या उस पे से छूकर कुछ, एक ही बिंदु पे छूकर कुछ गुजर जाता है, तो एक वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की स्थिति बनती है। तो आप इसको खोजिए अपने आसपास। कुछ स्थितियां मैंने आपसे शेयर की हैं, आप भी शेयर कीजिएगा। आगे हम इनके गुणों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।